चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ओलंपिक में खड़े हुए विवाद की। जी हाँ, ओलंपिक बॉक्सिंग में अल्जीरियन बॉक्सर इमाम खलीफ को लेकर उठा विवाद बढ़ता जा रहा है। इमाम खलीफ का अगला मुकाबला जिस बॉक्सर से होना है उसने एक तस्वीर ट्वीट किया। इस तस्वीर में इमाम खलीफ को दानव की तरह दिखाया गया। हालांकि उन्होंने सिर्फ तस्वीर पोस्ट की और कुछ लिखा नहीं है। इस तस्वीर के जरिए वो कहना चाहती है कि मेरे सामने वो शैतान है। देखिए, पेरिस ओलंपिक में एक नया विवाद जुड़ गया है। विमेंस बॉक्सिंग में एक मुकाबले के बाद जेंडर को लेकर जंग छिड़ी है, जिसमें दुनिया की कई बड़ी हस्तियां कूद पड़ी है। आरोप लग रहे हैं कि इटली की बॉक्सर के साथ नाइंसाफी हुई, जिसकी वजह से उन्हें महज 46 सेकंड में मैच छोड़ना पड़ा। पूरा विवाद क्या है, एक रिपोर्ट देखिए। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाज के जेंडर पर जंग। क्या ओलंपिक में पुरुष से कराया गया महिला बॉक्सर का मुकाबला? क्या पुरुष बॉक्सर के पंच ने महिला बॉक्सर को पस्त कर दिया? – 2023 में पुरुष, 2024 में महिला कैसे? क्या ओलंपिक्स में महिला बॉक्सिंग का मेडल जीतेगा एक पुरुष? 46 सेकंड का मुकाबला पूरी दुनिया में तहलका। पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग का एक मैच पूरी दुनिया में विवाद का सबब बन गया है। विवाद के केंद्र में है अल्जीरियन बॉक्सर इमाम खलीफ। सवाल उनके जेंडर को लेकर उठ रहे हैं और एलन मस्क जैसी वर्ल्ड फेमस शख्सियत भी इस विवाद में कूद पड़ी है। ओलंपिक में जेंडर वाले विवाद की चेन में एक कड़ी ताइवानी बॉक्सर लिन यू टिंग भी हैं। आखिर दो बॉक्सर्स को लेकर दुनिया में सवाल क्यों उठ रहे हैं और इस विवाद की वजह क्या है, ये सब आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले इन दो किरदारों को ध्यान से देखिए। नीली जर्सी में इटली की बॉक्सर एंजेला कारिनी हैं, जबकि लाल जर्सी में अल्जीरियन इमाम खलीफ हैं, जिनके साथ कारिनी का बॉक्सिंग मैच था। पेरिस ओलंपिक में इन दोनों का मुकाबला खत्म होने के बाद ही विवाद की शुरुआत हुई। सवाल उठा कि क्या इमाम खलीफ वाकई महिला हैं या वो बायोलॉजिकली मेल हैं? क्या महिला बॉक्सर के साथ पुरुष ओलंपियन का मैच कराया गया? पेरिस ओलंपिक के छठे दिन महिला बॉक्सिंग में 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इमाम खलीफ और एंजेला कारिनी का मैच हुआ, मगर महज 46 सेकंड में ही कारिनी ने मुकाबला छोड़ दिया और खलीफ ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस मुकाबले के बाद एंजेला ने कहा, मैंने कभी ऐसा मुक्का नहीं खाया, मेरा दिल टूट गया। मैं एक वॉरियर हूँ। मैं अपने पिता के सम्मान की खातिर रिंग में उतरी थी, लेकिन अपनी सेहत की हिफाजत के लिए मैंने मैच से हटना जरूरी समझा। ये मैच सही था या गलत, ये फैसला करना मेरा काम नहीं। बताया जाता है कि इमाम खलीफ का ताकतवर पंच कारिनी की नाक पर लगा, जिससे उन्हें काफी चोट आई। इसके बाद उन्होंने मैच छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद वो कोर्ट में रोती हुई नजर आईं। कारिनी ने इस मुकाबले को लेकर कहा, इट्स नॉट फेयर, यानी ये सही नहीं है। इस मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। यूजर्स इस मुकाबले को गलत ठहरा रहे हैं और सवाल इमाम खलीफ की ओलंपिक में भागीदारी पर उठा रहे हैं। इस मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद एंजेला कारिनी ट्रेंड कर रहा है। इसको सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी पोस्ट शेयर किया। दरअसल एक यूजर ने लिखा, पुरुषों को महिलाओं के खेल में शामिल नहीं होना चाहिए, आई स्टैंड विद एंजेला कारिनी। इसी पर जवाब देते हुए मस्क ने लिखा, बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पर यह जंग क्यों छिड़ी है, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इमाम खलीफ को लेकर जेंडर विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले साल विमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में खलीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वो जेंडर टेस्ट में फेल कर दी गई थी। जांच में पाया गया कि उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा हुआ था। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है जो पुरुषत्व से जुड़ा है। इस हार्मोन के बढ़े स्तर को लेकर इमाम खलीफ को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने महिलाओं के मुकाबले में खेलने के अयोग्य करार दिया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने खलीफ को जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था, तो IOC ने किस आधार पर उन्हें महिला बॉक्सिंग का मैच खेलने की इजाजत दे दी? जेंडर वाले इस विवाद में इमाम खलीफ के अलावा ताइवानी बॉक्सर लिन यू टिंग भी हैं। पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग में खेलने के लिए IOC ने लिन को भी इजाजत दी है। लिन महिलाओं के 57 kg फेदरवेट वर्ग में टॉप वरीयता प्राप्त हैं। खास बात यह है कि लिन यू टिंग को भी पिछले साल IBA ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल होने पर खेलने नहीं दिया था। खेलों में जेंडर टेस्ट किसी खिलाड़ी का लिंग परीक्षण करने के लिए किया जाता है।
इसमें किसी भी एथलीट में मेल या फीमेल हार्मोन का लेवल पता किया जाता है। टेस्ट के दौरान अगर किसी महिला खिलाड़ी के क्रोमोसोम्स XX के बजाय XY आते हैं तो उसे आमतौर पर पुरुष का गुणसूत्र माना जाता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी IBA का दावा है कि पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान जेंडर टेस्ट में लिन यू टिंग और ईमान खलीफ में XY क्रोमोसोम्स ज्यादा पाए गए थे। इसीलिए दोनों को महिलाओं के बॉक्सिंग मुकाबलों में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या IOC ने जेंडर टेस्ट के मानकों में कोई बदलाव किया है। IBA ने आरोप लगाया है कि IOC नियमों का उल्लंघन कर रही है। महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय और उनकी सुरक्षा को दरकिनार किया गया है। विवाद बढ़ने के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईमान खलीफ मामले पर सफाई दी है। These athletes, boxers, are entirely eligible. They are women on their passport. They have competed for many years. They are women. They competed in Tokyo. I think we all have a responsibility, by the way, to try to dial down this. That, I think, is enough said from me. इस पूरी कंट्रोवर्सी में कई सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं। पहला सवाल, क्या पेरिस ओलंपिक में एक महिला बॉक्सर को एक बायोलॉजिकली मेल के मुक्के ने हराया? दूसरा सवाल, अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जिन खिलाड़ियों को जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था वो ओलंपिक में कैसे क्वालिफाई कर गए? और तीसरा सवाल, क्या खिलाड़ियों के जेंडर टेस्ट के मानदंड अलग अलग हैं? ओलंपिक दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मेला है। इसमें उठने वाले किसी भी विवाद की गूंज दुनिया भर में सुनाई पड़ती है। ऐसे में विमेंस बॉक्सर्स ईमान खलीफ और लिन यू टिंग के जेंडर को लेकर उठे सवालों ने खेलों की दुनिया में नया विवाद खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ओलंपिक में खड़े हुए विवाद की। जी हाँ, ओलंपिक बॉक्सिंग में अल्जीरियन बॉक्सर इमाम खलीफ को लेकर उठा विवाद बढ़ता जा रहा है। इमाम खलीफ का अगला मुकाबला जिस बॉक्सर से होना है उसने एक तस्वीर ट्वीट की। इस तस्वीर में इमाम खलीफ को दानव की तरह दिखाया गया। हालांकि उन्होंने सिर्फ तस्वीर पोस्ट की और कुछ लिखा नहीं है। इस तस्वीर के जरिए वो कहना चाहती है कि मेरे सामने वो शैतान है। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में एक नया विवाद जुड़ गया है। विमेंस बॉक्सिंग में एक मुकाबले के बाद जेंडर को लेकर जंग छिड़ी है जिसमें दुनिया की कई बड़ी हस्तियां कूद पड़ी है। आरोप लग रहे हैं कि इटली की बॉक्सर के साथ नाइंसाफी हुई जिसकी वजह से उन्हें महज 46 सेकंड में मैच छोड़ना पड़ा। पूरा विवाद क्या है, एक रिपोर्ट देखें। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाज के जेंडर पर जंग। क्या ओलंपिक में पुरुष से कराया गया महिला बॉक्सर का मुकाबला? क्या पुरुष बॉक्सर के पंच ने महिला बॉक्सर को पस्त कर दिया? – 2023 में पुरुष, 2024 में महिला कैसे? क्या ओलंपिक्स में महिला बॉक्सिंग का मेडल जीतेगा एक पुरुष? 46 सेकंड का मुकाबला, पूरी दुनिया में तहलका। पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग का एक मैच पूरी दुनिया में विवाद का सबब बन गया है। विवाद के केंद्र में है अल्जीरियन बॉक्सर ईमान खलीफ। सवाल उनके जेंडर को लेकर उठ रहे हैं और एलन मस्क जैसी वर्ल्ड फेमस शख्सियत भी इस विवाद में कूद पड़ी है। ओलंपिक में जेंडर वाले विवाद की चेन में एक कड़ी ताइवानी बॉक्सर लिन यू टिंग भी हैं। आखिर दो बॉक्सर्स को लेकर दुनिया में सवाल क्यों उठ रहे हैं और इस विवाद की वजह क्या है, ये सब आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले इन दो किरदारों को ध्यान से देखिए। नीली जर्सी में इटली की बॉक्सर एंजेला कारिनी हैं, जबकि लाल जर्सी में अल्जीरियन ईमान खलीफ हैं, जिनके साथ कारिनी का बॉक्सिंग मैच था। पेरिस ओलंपिक में इन दोनों का मुकाबला खत्म होने के बाद ही विवाद की शुरुआत हुई। सवाल उठा कि क्या ईमान खलीफ वाकई महिला हैं या वो बायोलॉजिकली मेल हैं? क्या महिला बॉक्सर के साथ पुरुष ओलंपियन का मैच कराया गया? पेरिस ओलंपिक के छठे दिन महिला बॉक्सिंग में 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ईमान खलीफ और एंजेला कारिनी का मैच हुआ, मगर महज 46 सेकंड में ही कारिनी ने मुकाबला छोड़ दिया और खलीफ ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस मुकाबले के बाद एंजेला ने कहा, मैंने कभी ऐसा मुक्का नहीं खाया, मेरा दिल टूट गया। मैं एक वॉरियर हूँ। मैं अपने पिता के सम्मान की खातिर रिंग में उतरी थी, लेकिन अपनी सेहत की हिफाजत के लिए मैंने मैच से हटना ज़रूरी समझा। ये मैच सही था या गलत, ये फैसला करना मेरा काम नहीं। बताया जाता है कि ईमान खलीफ का ताकतवर पंच कारिनी की नाक पर लगा, जिससे उन्हें काफी चोट आई। इसके बाद उन्होंने मैच छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद वो कोर्ट में रोती हुई नजर आईं। कारिनी ने इस मुकाबले को लेकर कहा, इट्स नॉट फेयर, यानी ये सही नहीं है। इस मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। यूजर्स इस मुकाबले को गलत ठहरा रहे हैं और सवाल ईमान खलीफ की ओलंपिक में भागीदारी पर उठा रहे हैं।
इस मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद एंजेला कारिनी ट्रेंड कर रहा है। इसको सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी पोस्ट शेयर किया। दरअसल एक यूजर ने लिखा, पुरुषों को महिलाओं के खेल में शामिल नहीं होना चाहिए, आई स्टैंड विद एंजेला कारिनी। इसी पर जवाब देते हुए मस्क ने लिखा, बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पर यह जंग क्यों छिड़ी है, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ईमान खलीफ को लेकर जेंडर विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले साल विमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में खलीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वो जेंडर टेस्ट में फेल कर दी गई थी। जांच में पाया गया कि उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा हुआ था। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है जो पुरुषत्व से जुड़ा है। इस हार्मोन के बढ़े स्तर को लेकर ईमान खलीफ को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने महिलाओं के मुकाबले में खेलने के अयोग्य करार दिया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब आईबीए यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने खलीफ को जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था, तो आईओसी ने किस आधार पर उन्हें महिला बॉक्सिंग का मैच खेलने की इजाजत दे दी। जेंडर वाले इस विवाद में ईमान खलीफ के अलावा ताइवानी बॉक्सर लिन यू टिंग भी हैं। पेरिस ओलंपिक में महिला बॉक्सिंग में खेलने के लिए आईओसी ने लिन को भी इजाजत दी है। लिन महिलाओं के 57 केजी फेदरवेट वर्ग में टॉप वरीयता प्राप्त हैं। खास बात यह है कि लिन यू टिंग को भी पिछले साल आईबीए ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल होने पर खेलने नहीं दिया था। खेलों में जेंडर टेस्ट किसी खिलाड़ी का लिंग परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी एथलीट में मेल या फीमेल हार्मोन का लेवल पता किया जाता है। टेस्ट के दौरान अगर किसी महिला खिलाड़ी के क्रोमोसोम्स XX के बजाय XY आते हैं तो उसे आमतौर पर पुरुष का गुणसूत्र माना जाता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबीए का दावा है कि पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान जेंडर टेस्ट में लिन यू टिंग और ईमान खलीफ में XY क्रोमोसोम्स ज्यादा पाए गए थे। इसीलिए दोनों को महिलाओं के बॉक्सिंग मुकाबलों में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आईओसी ने जेंडर टेस्ट के मानकों में कोई बदलाव किया है। आईबीए ने आरोप लगाया है कि आईओसी नियमों का उल्लंघन कर रही है। महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय और उनकी सुरक्षा को दरकिनार किया गया है। विवाद बढ़ने के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईमान खलीफ मामले पर सफाई दी है। These athletes, boxers, are entirely eligible. They are women on their passport. They have competed for many years. They are women. They competed in Tokyo. I think we all have a responsibility, by the way, to try to dial down this. That, I think, is enough said from me. इस पूरी कंट्रोवर्सी में कई सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं। पहला सवाल, क्या पेरिस ओलंपिक में एक महिला बॉक्सर को एक बायोलॉजिकली मेल के मुक्के ने हराया? दूसरा सवाल, अगर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जिन खिलाड़ियों को जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था वो ओलंपिक में कैसे क्वालिफाई कर गए? और तीसरा सवाल, क्या खिलाड़ियों के जेंडर टेस्ट के मानदंड अलग अलग हैं? ओलंपिक दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मेला है। इसमें उठने वाले किसी भी विवाद की गूंज दुनिया भर में सुनाई पड़ती है। ऐसे में विमेंस बॉक्सर्स ईमान खलीफ और लिन यू टिंग के जेंडर को लेकर उठे सवालों ने खेलों की दुनिया में नया विवाद खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।